दिल्ली एनसीआर में देर रात से हो रही झमाझम बरसात ने एक बार फिर प्रशासन के पानी निकासी के दावों पर पानी फेर दिया है। जलभराव के कारण अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं गुरुग्राम, तो फिर एक बार सड़कें तालाबों में तब्दील नजर आई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद हो करनाल, जलभराव की समस्याएं एक आम बात हो चुकी है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, अधिकारी आते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन जलभराव की समस्या से जनता को छुटकारा कब मिलेगा? आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए आपके साथ जुड़ेंगे। टीवी स्क्रीन पर हमने एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, मॉनसून जब भी आता है तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं। अब आप इन दावों को लेकर क्या समझ पा रहे हैं? सरकार की तरफ से या फिर जिला प्रशासन हो, प्रशासन की तरफ से कितने काम किए गए हैं पानी निकासी को लेकर? जब बारिश आती है मॉनसून में लगातार, चाहे वो हरियाणा के जिलों का जिक्र कर लिया जाए या फिर दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र कर ले, तमाम जगहों पर इसी तरीके से बारिश के बाद जलभराव की समस्या बन जाती है। और जलभराव होने के बाद लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाते हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो या फिर हरियाणा के और कई अन्य जिले हो, जहां से आप तस्वीरें देख पाते हैं कि लगातार बारिश के बाद किस तरीके से जलभराव की स्थिति बन गई है। नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे कि कई ऐसे गांव हैं जो कि पानी में डूब जाते हैं। वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आता है। अब ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बारिश के बाद से घरों के बाहर कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। लोग यहां से निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अपने घर से बाहर जाने के लिए एकमात्र एक ही रास्ता होता है। उस रास्ते में ही अगर आपके घर के आसपास ही पानी भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता होगा। आपके जिले का हाल क्या है? दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये भी जरूर बताएं कि आप किस जिले में रहते हैं हरियाणा के, और आपके घर के आसपास क्या जलभराव हो रहा है, या फिर जलभराव की अगर समस्या होती थी तो उसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम किए गए, और किए गए हैं तो उसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, ये जरूर आप बताइएगा। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप कॉल कीजिए और अपने जिले का हाल बताइए। आपके यहाँ पर बारिश के बाद से क्या जलभराव की स्थिति बनी हुई है, और जिला प्रशासन की तरफ से जो काम किए गए हैं क्या उसका आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? तो लगातार मानसून की बारिश के बाद से जलभराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। हर साल सरकार प्रशासन दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने काम किए जाते हैं वो तस्वीरों के माध्यम से आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। भारी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मैं गुरुग्राम का खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगी। गुरुग्राम में काफी ऐसी जगह है जहां से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, ऑफिस में जाते हैं। उन लोगों को कितनी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जलभराव इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से जो वाहन निकलते हैं, आप यकीन मानिए कि जो वाहन है वो भी उस पानी में जाने के बाद से खराब हो जाते हैं। लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और आप भी इस तरीके की कई तस्वीरें देखते हैं। तो देखिए, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें जो रोजमर्रा के कामों के लिए बाहर निकलते हैं अपने घरों से, चाहे वो ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए या फिर किसी और अन्य कामों के लिए, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलभराव से जनता को कब निजात मिलेगी, एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। बरसाती नालों की सफाई का बजट कहां होता है खर्च, एक बड़ा सवाल। तो जलभराव की जो समस्या है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जनता जो है वो यही चाहती है कि जब मॉनसून आता है और जब जलभराव होता है, तो जलभराव होना एक आम बात है, लेकिन अगर जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, जल निकासी जिनसे की जाती है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं इससे निजात मिल सकती है। पूरी तरीके से भले ही ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ जो परेशानी हो रही है उससे थोड़ा तो उस परेशानी को कम किया जा सकता है, इस समस्या को कम जरूर किया जा सकता है। तो ये प्रयास कितने हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? हर्ष एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हर्ष, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, कहिए। मैं जो जल भराव की समस्या है बहुत ज्यादा हो गई, और नालियों से पानी वापस आ रहा है। आप इफ्को चौक के पास देखेंगे तो वहाँ पे नालियों में से पानी बाहर रोड पे आ रहा है। तो प्रशासन पता नहीं कौन सी तैयारियां की है इन्होंने। ये दावे तो बहुत कर रहे थे 2 महीने पहले से कि हमने ये सफाई कर दिया, हमारा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड लेवल का है, सारी चीजें कह रहे थे। लेकिन आज की हकीकत मैं बता रहा हूँ, आप इफ्को चौक के साइड जाके देखेंगे तो जो नालियों का पानी हो रोड पे आ रहा है, और वो इतनी प्रेशर से आ रहा है जैसे 1 या 2 ट्यूबवेल का पानी चल रहा हो, इतनी प्रेशर से रोड पे आ रहा हो। पूरा रोड भरा हुआ है,
और लोग गाड़ियों से, बाइक से या जितने भी स्कूटी से आ रहे हैं लोग, उनकी स्कूटी बीच रास्ते में बंद हो जा रही है, खराब हो जा रही है। वो लोग पैदल लेके जा रहे हैं घुटनों तक पानी में। तो आप समझ सकते हैं कितनी खराब स्थिति है यहाँ की। और कोई रोल नहीं है। बारिश होने के 4 से 5 दिन बाद तो वाटर पंप चालू करते हैं और पानियां निकालना चालू करते हैं। अगर आज बारिश हुई है, वाटर लॉगिंग हो गई है, तो वो 4 से 5 दिन तक ऐसे ही भरे रहेगा पानी पूरे रोडों पे। 4-5 दिन बाद नगर निगम के लोग अपनी गाड़ियां लेके आएंगे और पानी निकालना चालू करेंगे। यानी 4-5 दिन तक अब हमें ऐसे ही पानी में रहना पड़ेगा। आप एक गुरुग्राम का सेक्टर 15 के पास पटेल नगर हो गया, और भी जगह देख लीजिए, इफ्को चौक हो गया, या और तो और इतना वीआईपी एरिया गुरुग्राम का, जो पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन के अंदर भी आपको घुटनों तक पानी मिलेगा। अभी आज जाके देख लीजिए तो वहाँ पे घुटनों तक पानी मिलेगा, और वो जब तक अपने से नहीं सूखेगा उसे कोई नगर निगम की टीम या कोई भी उसे निकालने के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल हर्ष, आपने बताया कि कितनी परेशानी आपको हो रही है। बेहद शुक्रिया, आप जुड़े, आप अपनी राय रखी। तो देखिए, जिस भी जगह से जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो अपनी अपनी जगह का हाल भी बता रहे हैं, अपने जिले का हाल बता रहे हैं कि वहां पर कितनी परेशानी को उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि उन्होंने भी बताया कि सेक्टर 15 गुरुग्राम में कितनी ज्यादा स्थिति खराब है जल भराव को लेकर, और लोग कितने परेशान हैं। वाकई कुछ तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल इसी तरीके से जो लोग हैं वो इन समस्याओं का सामना करते हैं, और अपनी जो उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं जो है लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, या फिर सरकार प्रशासन का इस और ध्यान जरूर जाता है, लेकिन जितने काम किए जाते हैं उन कामों का जो असर है वो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी देखकर कि कितनी ज्यादा, आप जिस जिले में रह रही हैं वहां का हाल तो आपको पता ही होगा, लेकिन और भी जगहों की जब आप तस्वीरें देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया, उसका असर कितना है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। आप अगर आपको लगता है कि इसको लेकर कोई समाधान भी है जो आपकी जहन में है, आप उसको भी साझा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने जिले का हाल बता सकते हैं। और अगर जिला प्रशासन की तरफ से आपके यहाँ पर जो कामकाज किए गए हैं और अगर उसका फायदा भी आपके जिले में हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनके जिले में पहले बहुत ज्यादा जल भराव हुआ करता था, लेकिन अब वो समस्या थोड़ी कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से जो कामकाज किए गए वो जमीनी स्तर पर देखने को मिले हैं। तो आप भी राय दे सकते हैं, जिस भी जगह से आप अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वहां पर उस जिले का क्या हाल है, उस जगह का क्या हाल है, क्योंकि लगातार हरियाणा के हर जिले में देख पा रहे होंगे कि लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कंटिन्यू बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। गुरुग्राम में तो लगातार आपको मालूम ही होगा कि किस तरीके से जलभराव होता है, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनाए गए हैं वो किस स्थिति में है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून की बारिश शुरू होते ही जलभराव की समस्या जो है देखने को मिलती है, और ये समस्या जस के तस बनी हुई है। इसमें वाहन खराब हो जाते हैं, कई गंभीर हादसे हो जाते हैं, जैसा कि आपने भी कई बार देखा है कि सीवरेज के जो ढक्कन है वो खुले रह जाते हैं, उसमें कभी बच्चे गिरते हुए नजर आते हैं, कभी किसी अन्य कोई व्यक्ति या उनको चोट आ जाती है। कई ऐसी चीजें हैं, कई बार तो बिजली के तारे उस पानी में होते हैं, करंट लगने से लोगों की मौत हो जाती है। लगातार कई ऐसी समस्याएं हर साल देखने को मिलती है। आम जनता इन चीजों से जूझती हुई नजर आ रही है। प्रिया एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जलभराव की समस्या पहली कोई समस्या तो है नहीं, जब बारिश होती है तो जलभराव देखने को मिल जाता है, लगातार देखने को मिलता है। तो इन पर बहुत मतलब अर्जेंट तरीके से काम होना चाहिए। तो चलिए, मानसून का सीजन भी खत्म होने वाला है, तो अभी जिस तरह से बस बातें करती जाएंगी, लेकिन काम नहीं होगा ये सब जानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में काम नहीं हुआ था तो एंड में अब क्या काम होगा। और अब तो 1 साल की छुट्टी, क्योंकि आगे अब कुछ महीने बाद ही मानसून का सीजन आएगा जिसमें इस तरह से जलभराव देखने को मिलते हैं। तो देखिए, लगातार नुकसान भी होता है, तो अब तक काम तो करते रहना चाहिए। अब देखते कब तक काम होता। चलिए, बेहद शुक्रिया प्रिया, आप जुड़ी और आपने अपनी राय रखी। बिल्कुल, जो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका कहना यही है कि जलभराव तो होता है, हर साल होता है मानसून की बारिश के बाद, लेकिन जो काम है वो होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर सरकार प्रशासन दावे कर रही है कि इस मानसून में आपको परेशानी नहीं होगी, जलभराव नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ती है, वो जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनके जनहित से जुड़े मुद्दे हम इस कार्यक्रम के जरिए लेकर आते हैं ताकि वो अपनी राय रख सके, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए ही है और आपसे जुड़े हुए मुद्दे इस कार्यक्रम में होते हैं ताकि आप अपनी आवाज उठा सकें, आपके जिले में जो समस्या है आप उसको रख सकें
और जिन मुद्दों पर हम आपके साथ जुड़ते हैं उन वो मुद्दे आपसे जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कि अब जलभराव पर हम बात कर रहे हैं। तो आपके जिले में क्या हाल है, आपके जिले में प्रशासन के द्वारा जो काम किए गए हैं क्या वाकई वो जमीनी स्तर पर नजर आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि जिसके तहत समस्या बनी हुई है, हर साल प्रशासन सरकारें दावा करती है लेकिन जमीनी स्तर पर काम होता हुआ नजर नहीं आता। तो क्या लगता है आपको, आपकी राय क्या है, आप साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं जिसके जरिए आप हमें कॉल करेंगे और अपनी राय रखेंगे कि आपके यहाँ पर जिले में क्या हाल है, या फिर इसको लेकर आपको क्या लगता है। अगर कोई समाधान आपके पास है, आपको लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसी राय है जिसको देकर आप ये समझ पाए कि इससे निजात पाई जा सकती है, या फिर यूं कहें कि जो जलभराव की समस्या हर मानसून के सीजन में देखी जाती है उसमें कुछ कमी आ सकती है, तो आप जरूर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए। प्रशासन की तैयारियों को लेकर जो दावे प्रशासन ने किए थे वो जमीनी स्तर पर आपको कितने नजर आ रहे हैं। बरसाती नालों की सफाई का बजट कहां होता है, खर्च एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि मानसून की जब बारिश शुरू होती है तो उससे पहले जो नाले हैं, नदियां हैं, उनको साफ किया जाता है और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। लेकिन आमतौर पर अब कितनी व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिए, प्रशासन की तैयारियों पर क्यों फिरता हुआ पानी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं और हम आपको ये ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश के बाद से जो हाल होता है, चाहे वो गुरुग्राम का हो, चाहे वो अन्य जिलों का हो, जहां पर ज्यादा जल जमाव हो जाता है, लोगों को भारी परेशानी होती है, वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, तो आपको भी अंदाजा लग पाए कि आखिरकार जो प्रशासन सरकारें दावे करती हैं वो जमीनी स्तर पर कितने नजर आ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को परेशानियां होती है। अब देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पर जल जमाव हो गया है, यानी कि जल भराव हो गया है बारिश के बाद। दूसरी समस्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं गाड़ियों की, एक के पीछे एक गाड़ी है, यानी कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, जिससे कि लोगों को और ज्यादा परेशानी होती है। यानी कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस पानी में से निकलकर बच्चे जा रहे हैं, अपने बसों में बैठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है जिसकी तस बनती हुई नजर आ रही है, जो प्रशासन सरकारें दावे करती हैं उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तैयारियों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, जलभराव से जनता को कब निजात मिलेगी? पड़ रहा है तो देखिए, लोगों को तो गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, जब गर्मी से राहत मिलती है बारिश के बाद, लेकिन उसके बाद आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जलभराव की स्थिति हो जाती है। आपके घर के आसपास हो या फिर नदियां नाले उफान पर आते हैं तो उसके बाद गांव में पानी जमा हो जाता है, गांव में पानी चले जाता है, जिससे कि काफी नुकसान गांव वालों को भी होता हुआ नजर आता है। तो देखिए, प्रशासन की तैयारियों पर क्यों पानी फिर रहा है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जलभराव से जनता को कब निजात मिलेगी, एक गंभीर समस्या। सुनील, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, हर बार जब बरसात होती है जी, तो एक समस्या सामने आ जाती है कि जल भराव जगह जगह हो जाते हैं। अब तो आदत सी हो गई है बरसात में जल भराव की और परेशानियों की। शिकायत करने का भी मन नहीं कर रहा है कि अब जब हर बार बरसात होगी, हर बार परेशानी होगी, तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है जी। और बोल रही है सरकार कि अगले साल तक कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ काम हुए हैं और कुछ अगले साल तक कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगले साल का इंतजार है। अब तो बरसात भी जाने वाली है, 15 अगस्त के बाद बारिश कमी हो जाती है जी। तो जगह जगह जल भराव हो गए हैं। जो सुबह से ही बरसात हो रही है, अहले सुबह से, तो देखने को मिल रहा है हर जगह जल भराव, सीवर के गड्ढे, आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। ताकि कहाँ सीवर खुला हुआ है, कोई हादसा होने का डर बना रहता है। तो काफी सावधानी है और परेशानी भी है। जनजीवन परेशान है, कार वाले, गाड़ी वाले या पैदल वाले, हर आदमी परेशान है। गलियों में भी पानी भर जाता है, घरों में भी पानी जाने लगता है। तो बिल्कुल सुनील जी, तो लगातार ये समस्या बन रही है। आपको लग रहा है कि हर साल जो दावे करती है प्रशासन सरकारें
वो इस बार उसमें कुछ कमी आई है, कुछ समस्या कम हुई है जल भराव की, जिसकी तरह आपको नजर आ रही है? कमी तो नहीं आई है। जब बारिश कम होती है तो समस्या कम होती है। आज बारिश अच्छी हुई है तो समस्या भी दिख रहा है, तो कमी तो नहीं लग रहा है। जब जी। अब अगले साल का इंतजार है कि अगले साल मास्टर प्लान पे काम होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि अगले साल समस्या कम हो पाएगी। जी। यही उम्मीद की जा रही है। अब अभी तो कोई समस्या नहीं दिख रही है। जो बारिश थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो दिख रहा है। तो वही अब कहा जा रहा है कि पहले 14 घंटे होते थे, अब 4 घंटे में जल जमाव खत्म हो जाता है। तो 4 घंटे परेशानी के लिए तो तैयार ही रहना चाहिए। बिल्कुल जी। चलिए, बेहद शुक्रिया सुनील जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अपने जिले का हाल बताया कि वहां पर किस तरीके से जलभराव की स्थिति से उन्हें जूझना पड़ रहा है।